शंकराचार्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ, जीवो ब्रह्मैव न परा। अब ये लाइन मैंने कई बार सुनी है और शायद हमारे कई श्रोताओं ने भी सुनी होगी। ब्रह्म ही सच है, ये दुनिया एक भ्रम है और हमारी आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। सुनने में ये बहुत गहरा और काव्यात्मक लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये मेरे लिए हमेशा एक पहेली रहा है। किस तरह की पहेली? अरे सबसे सीधी बात, जगत मिथ्या, ये दुनिया एक भ्रम है, कैसे? मैं इस मेज को छू सकता हूं, ये ठोस है। मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, ये सब अनुभव तो बिल्कुल असली लगते हैं। बिल्कुल। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि ये सब मिथ्या है? और अगर ये सब सच नहीं है तो फिर असली सच क्या है? आज की हमारी बातचीत का मिशन यही है, अद्वैत वेदांत के इस बड़े और उलझे हुए विचार को सुलझाना। बिल्कुल, और ये जो उलझन है ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अद्वैत वेदांत हमारे रोजमर्रा के अनुभव को सीधे सीधे चुनौती देता है। हाँ, मतलब ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा पहनने को कहता है। Exactly. और एक और बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है, अगर सब कुछ एक ही निराकार निर्गुण ब्रह्म है तो फिर खुद शंकराचार्य, जो इस दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता थे, उन्होंने पूरे देश में देवी देवताओं के मंदिर और मठ क्यों बनवाए? ये तो अपने ही सिद्धांत के खिलाफ जाने जैसा लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो आज इस विरोधाभास की तह तक भी पहुंचेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस शब्द अद्वैत का असल में मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़ते हैं। अ यानी नहीं और द्वैत यानी दो। तो अद्वैत का सीधा सा मतलब है जो दो नहीं है, यानी नॉन ड्यूअलिज्म। शंकराचार्य का मूल सिद्धांत ये है कि परम सत्य यानी वो चीज जो सच में अस्तित्व रखती है वो सिर्फ एक है। सिर्फ एक? दो या दो से ज्यादा नहीं। और वो एक परम सत्य है ब्रह्म। लेकिन एक मिनट, ये तो हमारे अनुभव के बिल्कुल उल्टा है। मुझे तो हर तरफ दो ही दो दिखते हैं। जैसे? मैं और आप, ये माइक और ये कमरा, मन और शरीर, चेतना और पदार्थ। हमारा पूरा जीवन ही तो द्वैत पर आधारित है। तो इस विचार की क्या जरूरत पड़ी कि परम सत्य दो नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में दूसरे दर्शनों से अद्वैत का फर्क छिपा है। जैसे भारत में ही सांख्य दर्शन है। सांख्य, हाँ। वो कहता है कि हाँ, दो परम सत्य हैं। एक है पुरुष यानी शुद्ध चेतना और दूसरी है प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, और इन दोनों के मिलने से ही ये दुनिया चलती है। हाँ, ये सुनने में ज्यादा सहज लगता है। मतलब एक चेतना है जो अनुभव करती है और एक पदार्थ है जिसका अनुभव किया जाता है। बिल्कुल, और यही विचार हमें पश्चिमी दर्शन में भी मिलता है। रेने देकार्थ ने भी कहा कि मन मतलब चेतना और शरीर मतलब पदार्थ दो अलग अलग स्वतंत्र वास्तविकताएं हैं। अच्छा? ये दोनों दर्शन द्वैतवादी हैं। लेकिन शंकराचार्य यहाँ एक बहुत गहरा तार्किक सवाल उठाते हैं। क्या? वो कहते हैं कि जरा सोचिए, दो चीजें जो अपने स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हों, एक शुद्ध चेतना जिसमें कोई पदार्थ नहीं और दूसरा शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई चेतना नहीं। हाँ। ये दोनों एक दूसरे से संवाद कैसे कर सकती हैं? ये दोनों मिलकर एक दुनिया कैसे बना सकती हैं? मतलब अगर मन और शरीर पूरी तरह से दो अलग दुनिया की चीजें हैं, तो मेरा मन मेरे हाथ को उठने का आदेश कैसे दे सकता है? एग्जैक्टली। हाँ। शंकराचार्य के लिए ये तार्किक रूप से असंभव है। वो कहते हैं कि अगर दो परम सत्य होंगे तो वो एक दूसरे को सीमित करेंगे, और जो चीज सीमित हो वो परम या अनंत नहीं हो सकती। वाह! इसलिए परम सत्य सिर्फ एक ही हो सकता है, और चेतना और पदार्थ में से चेतना ही मूल सत्य हो सकती है, क्योंकि पदार्थ का होना या न होना चेतना के द्वारा ही जाना जाता है। हाँ, ये तो है। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल एक ही परम सत्य है ब्रह्म, जो कि शुद्ध चेतना है। वाह, ठीक है, ये तर्क मुझे समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। तो चलिए मान लेते हैं कि परम सत्य एक ही है, ब्रह्म। अब हम उस मिलियन डॉलर सवाल पर आते हैं। ये ब्रह्म है क्या? अगर उसे शब्दों में बताना हो तो कैसे बताएंगे? क्योंकि स्रोत कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है। मतलब ना कोई गुण, ना कोई आकार। ये तो बड़ी अजीब बात है। हम तो हर चीज को उसके गुणों से ही पहचानते हैं। ये सेब लाल है, मीठा है, गोल है। बिना गुणों के किसी चीज को जानना तो नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती है, और शंकराचार्य का जवाब बड़ा मजेदार है। वो सीधे सीधे नहीं बताते कि ब्रह्म क्या है। तो फिर? क्योंकि जैसे हम कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि वो अच्छा है या बड़ा है या शक्तिशाली है, हम उसे एक गुण देकर सीमित कर देंगे, और ब्रह्म तो असीम है। सही बात है। इसलिए वो विया नेगेटिवा का रास्ता अपनाते हैं, जिसे हमारे उपनिषदों में
नेति नेति कहा गया है। मेति नेति यानी ये नहीं। अरे, तो मतलब हम परम सत्य को ये कहकर नहीं समझ सकते कि वो क्या है, बल्कि ये समझकर समझते हैं कि वो क्या नहीं है। बिल्कुल। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे अनुभव में आने वाली हर चीज की एक सीमा है, एक परिभाषा है। ये माइक, ये आवाज, ये विचार, सब कुछ सीमित है। ब्रह्म इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। तो हम एक एक करके हर उस चीज को नकारते जाते हैं जिसे हम जानते हैं, जिसे हम सोच सकते हैं। और जब सब कुछ नकार दिया जाता है तो जो बचता है वही ब्रह्म है। जो नकारा नहीं जा सकता, जो सबका आधार है, वही ब्रह्म है। कमाल है, ये तो दिमाग को घुमा देने वाला विचार है। चलिए फिर इसी नेति नेति की विधि को अपनाते हैं। श्रोत में ब्रह्म को समझाने के लिए 5 नकारात्मक शब्द दिए गए हैं जो बताते हैं कि वो क्या नहीं है। पहला है निर्गुण। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? देखिए, भारतीय दर्शन में, खासकर सांख्य में, माना जाता है कि पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। हाँ, सत्व, रजस, तमस। सत्व यानी प्रकाश, संतुलन, ज्ञान। रजस यानी क्रिया, जुनून, गति। और तमस यानी जड़ता, अंधकार, स्थिरता। दुनिया की हर चीज इन तीनों के मिश्रण से बनी है। ठीक है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, तो इसका मतलब है कि वो इन तीनों प्राकृतिक गुणों से परे है। उसमें न सत्व है, न रजस और न तमस। ठीक है, वो प्रकृति के गुणों से परे है। लेकिन दुनिया में और भी तो गुण होते हैं, जैसे किसी चीज का रंग, वजन, स्वाद। अगला शब्द है निर्विशेष। क्या ये इसी के बारे में है? ये निर्गुण से अलग कैसे है? हाँ, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। निर्गुण सिर्फ उन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस को नकारता है, लेकिन निर्विशेष का दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा। विशेष का मतलब है कोई भी विशेषण, कोई भी एट्रीब्यूट या क्वालिटी। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसका नीला रंग, इसका बेलनाकार आकार, इसका वजन, इसकी कठोरता, ये सब इसके विशेषण है। निर्विशेष का मतलब है कि ब्रह्म में ऐसा कोई भी किसी भी तरह का विशेषण नहीं है। आप उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जो उसे परिभाषित कर सके। समझ गया, यानी कोई भी लेबल उस पर नहीं चिपकाया जा सकता। जी जी। ठीक है। अगला शब्द है निर्विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या मॉडिफिकेशन। हम जो भी चीज देखते हैं वो बदलती है। हमारा शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पहाड़ भी लाखों साल में बदल जाते हैं। सही बात है। निर्विकार का मतलब है कि ब्रह्म में कोई बदलाव नहीं होता। वो शाश्वत है, सनातन है, हमेशा एक जैसा रहता है, वो समय से परे है। ठीक है, तो वो बदलता नहीं है। और चौथा है निराकार। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, निराकार मतलब जिसका कोई आकार या रूप, फॉर्म न हो। हर वो चीज जिसे हम जानते हैं उसका एक नाम और एक रूप होता है, नाम रूप। नाम रूप। ब्रह्म इन दोनों से परे है। उसका कोई निश्चित आकार नहीं है जिसे हम देख या सोच सकें। और आखिरी है अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, वन विदाउट अ सेकंड। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एक शब्द में पूरे अद्वैत का सार छिपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अद्वितीय शायद इन सब में सबसे गहरा शब्द है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि ब्रह्म यूनिक है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। और इसे समझने के लिए दार्शनिक 3 तरह के भेद या अंतर की बात करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म में ये तीनों ही भेद नहीं है। 3 तरह के भेद, ये दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, एक पेड़ का। ठीक है, पेड़। अब पहला भेद है सजातीय भेद, होमोजीनियस डिफरेंस। इसका मतलब है अपनी ही जाति की दूसरी चीज से अंतर। जैसे एक आम के पेड़ की तुलना दूसरे आम के पेड़ से करना। दोनों हैं तो आम के पेड़, एक ही जाति के हैं, लेकिन फिर भी वो 2 अलग-अलग पेड़ हैं। बिल्कुल। के पेड़ की तुलना पास खड़े पत्थर से करना। हाँ, पेड़ और पत्थर बिल्कुल अलग हैं। एग्जैक्टली। पेड़ और पत्थर 2 अलग-अलग जातियों की चीजें हैं। ब्रह्म में ये विजातीय भेद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। एग्जैक्टली। अद्वैत के अनुसार ब्रह्म के अलावा किसी दूसरी जाति की कोई चीज अस्तित्व ही नहीं रखती। सब कुछ ब्रह्म ही है। वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। यानी उससे अलग कुछ है ही नहीं। हाँ। और तीसरा भेद क्या है? तीसरा है स्वगत भेद, इंटरनल डिफरेंस। स्वगत भेद? इसका मतलब है किसी एक चीज के अपने ही अंदर के हिस्सों में अंतर।
जैसे वही एक आम का पेड़, उसके अंदर भी उसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, जड़ें हैं। हाँ। पेड़ एक होते हुए भी अपने आंतरिक भागों से मिलकर बना है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में ये स्वगत भेद भी नहीं है, वो अंदर से भी बिल्कुल एक है, अखंड है, उसके कोई हिस्से या पार्ट्स नहीं है। तो अद्वितीय एक असली मतलब हुआ कि ब्रह्म की तुलना न तो अपने जैसे किसी से हो सकती है क्योंकि कोई दूसरा है नहीं, सही, न किसी दूसरी तरह की चीज से हो सकती है क्योंकि दूसरी तरह की कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल। और ना ही उसके अंदर कोई हिस्से हैं जिनसे उसकी तुलना हो। हाँ, वो हर तरह के भेद से, हर तरह के अंतर से परे है, पूरी तरह से एक। हाँ, ये वाकई बहुत गहरा है। ठीक है, मैं इस निराकार, निर्गुण, अखंड और अद्वितीय ब्रह्म की अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब हम उस सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, अगर शंकराचार्य का परम सत्य इतना अमूर्त, इतना निराकार है, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव, विष्णु, शक्ति की भक्ति में, उनके स्तोत्र लिखने में और उनके मंदिर बनवाने में क्यों लगा दिया? ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि पानी का कोई रंग नहीं होता और फिर अपना पूरा जीवन नीले रंग के पानी की पेंटिंग बनाने में लगा दे। ये बात हजम नहीं होती। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है, और ये सवाल अद्वैत वेदांत को समझने की आखिरी और सबसे जरूरी सीढ़ी है। अच्छा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शंकराचार्य सत्य के 2 स्तरों की बात करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। 2 स्तर? मतलब सच भी 2 तरह का होता है? एक तरह से हाँ। पहला है पारमार्थिक सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, और दूसरा है व्यावहारिक सत्य, एम्पिरिकल या ट्रांजैक्शनल रियलिटी। पारमार्थिक और व्यावहारिक। परमार्थिक सत्य यानी परम अंतिम सत्य। उस स्तर पर हाँ, केवल वही निर्गुण, निराकार, अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं, वही अंतिम मंजिल है। तो फिर ये हमारे देवी देवता, मंदिर, पूजा पाठ ये सब कहाँ आते हैं? ये सब व्यावहारिक सत्य के स्तर पर आते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि हम सब इंसान अविद्या या माया के प्रभाव में जीते हैं। अविद्या या माया? हमारी चेतना सीमित है, हमारा मन हजारों इच्छाओं और विचारों से भरा है। इस अवस्था में हम सीधे उस परम निराकार सत्य को नहीं समझ सकते, हमारा मन उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। इसलिए अविद्या के कारण हमारी सीमित दृष्टि उसी एक निर्गुण ब्रह्म को नाम और रूप के साथ देखती है। वही एक ब्रह्म हमें शिव के रूप में, विष्णु के रूप में या देवी के रूप में दिखाई देता है। ये सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म यानी गुणों वाला ब्रह्म। हाँ। तो क्या ये सगुण ब्रह्म, ये भगवान का रूप, सिर्फ एक भ्रम है, एक तरह का धोखा? नहीं, भ्रम या धोखा सही शब्द नहीं है, इसे एक सीढ़ी कहना बेहतर होगा। सीढ़ी? ये एक जरूरी और शक्तिशाली माध्यम है। शंकराचार्य के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना कोई समझौता नहीं थी, बल्कि एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। कैसे? जब हम किसी साकार ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारा बिखरा हुआ मन एक जगह केंद्रित होता है। प्रेम, श्रद्धा, समर्पण जैसे भाव हमारे अहंकार को कम करते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। ये सारी प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार करती है, हमें उस योग्य बनाती है कि हम एक दिन उस निराकार सत्य को भी अनुभव कर सकें। अच्छा, तो ये ऐसा है कि जैसे किसी बच्चे को देश का मतलब समझाने के लिए हम उसे नक्शे में एक रंगीन हिस्सा दिखाते हैं। हाँ। वो रंगीन हिस्सा असल में देश नहीं है। देश तो एक बहुत जटिल सामाजिक, राजनीतिक अवधारणा है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो नक्शा ही देश को समझने का पहला और जरूरी कदम है। आपने इससे बेहतर उदाहरण नहीं दे सकते थे। बिल्कुल यही बात है। सगुण ब्रह्म वो नक्शा है और निर्गुण ब्रह्म वो वास्तविक क्षेत्र है। नक्शा झूठा नहीं है, वो एक जरूरी प्रतीक है जो हमें वास्तविकता तक ले जाता है। इसीलिए शंकराचार्य ने भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों को अपनाया। अच्छा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं? बिल्कुल। भक्ति मन को तैयार करती है और ज्ञान अंतिम सत्य का बोध कराता है। वो आज की इस गहरी बातचीत से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि अद्वैत वेदांत के हिसाब से परम सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्म। और वो हमारी कल्पना और भाषा से इतना परे है कि हम उसे ये है कहकर नहीं, बल्कि ये नहीं कहकर ही उसकी ओर इशारा कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं कि ये दुनिया एक सपना है और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इसका सत्य अंतिम नहीं बल्कि व्यवहारिक है। हाँ, एक सापेक्ष सत्य है।
और साकार ईश्वर की भक्ति उस परम निराकार सत्य तक पहुंचने के सफर में एक बेहद जरूरी और खूबसूरत पड़ाव है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। शंकराचार्य के उसी कथन का आखिरी हिस्सा था, जीवो ब्रह्मेव ना परा। हाँ, यानी जीव, ये मैं, हमारी आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। हाँ, और यही इस दर्शन का शिखर है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सच है, अगर हर व्यक्ति की चेतना का मूल स्रोत वही एक परम चेतना है, तो फिर हमारे इस अलग मैं होने का अनुभव, ये जो मुझे लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, इस व्यक्तिगत पहचान का असली स्वरूप क्या है? हमारी ये रोजमर्रा की छोटी चेतना और उस परम अनंत चेतना के बीच का रिश्ता क्या है? ये सवाल शायद अगली किसी बातचीत का विषय हो सकता है।